विदर्भ में बुनियादी ढांचे में सुधार का लाभ दिखने लगा है। सड़क, रेल, एयर कनेक्टिविटी में सुधार और माहौल में आए परिवर्तन के कारण निवेशकों का भरोसा विदर्भ को लेकर काफी बढ़ गया है। विदर्भ में निवेश करने को वे लोग इच्छुक हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ का रुतबा हर सेक्टर में बढ़ने लगा है और यही बदलाव के संकेत है। आज के माहौल को देखकर दावा किया जा सकता है कि भविष्य काफी बेहतर है। यह विचार राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने व्यक्त किए की लगेच त्याच्यावर बोलायचं, माहिती न घेता महाराष्ट्राची बदनामी करायची हे त्यांनी आता बंद केलं पाहिजे। आज अक्षरशः त्यांना तोंडावर पडावं लागलं, कारण जी कंपनी बाहेर गेली त्यांनी सांगितलं त्या कंपनीने खुलासा केला आहे की आम्ही कुठेही बाहेर गेलो नाही, गुजरातमध्ये आमचा एक्झिस्टिंग प्लांट आहे आणि महाराष्ट्रात ज्या कमिटमेंट केलेले आहेत त्या तर आम्ही पूर्ण करतोच आहेत, पण ॲडिशनल देखील गुंतवणूक आम्ही महाराष्ट्रात करतो आहोत हे रिन्यू कंपनीने स्वतः या ठिकाणी सांगितलेलं आहे। माझी जे आपले पत्रकार आहेत त्यांना देखील विनंती आहे की अशा प्रकारची एखादी बातमी करताना किमान त्या कंपनीला तरी विचारलं पाहिजे, नाहीतर सरकारचं तरी मत घेतलं पाहिजे। कोणीतरी काहीतरी सांगताय म्हणून अशा प्रकारची बातमी करून यातनं आपल्या शहराची बदनामी होते, आपल्या राज्याची बदनामी होते, तर ती आपण सगळ्यांनी मिळून टाळली पाहिजे। मला असं वाटतं यातनं विरोधी पक्षनेते काहीतरी बोध घेतील। प्रचाराची सुरुवात म्हणायची का मोदींचा? मोदीजी यापूर्वी देखील आलेले आहेत, प्रचाराची सुरुवात असं मी म्हणणार नाही, पण मला असं वाटतं की विश्वकर्मा ही अतिशय सुंदर योजना मायक्रो ओबीसी करता, शिल्पींकरता ही माननीय मोदीजींनी तयार केली आणि त्याचे आज अनेक लाभार्थी आहेत। त्या सगळ्या लाभार्थ्यांचं एक प्रकारचं संमेलन आहे। यासोबत वेगवेगळे विषय या दरम्यान घेतलेले आहेत। त्यामुळे मला असं वाटतं की यानंतर देखील अनेक मोदीजींचे दौरे आपल्याला महाराष्ट्रात पाहायला मिळतील। आरोप लगा रहा है कि लाडली बहना का योजना का जो पैसा है वो PWD कॉन्ट्रैक्टर, आंगनवाड़ी और नर्स लोग को कहाँ से देंगे? देखिए, विपक्ष जो है न पढ़ाई करता है, न बजट जानता है, पैसा कैसा आता है, पैसा कैसा जाता है, इनको कुछ पता नहीं है। ये सिर्फ आरोप लगाना जानते हैं। हमने लाडली बहन योजना को लगने वाला सारा पैसा बजट में अलग से रखा है और इसके लिए किसी योजना के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो राज्य की चलने वाली सारी योजनाएं वो भी चल रही है और लाडली बहन योजना भी चल रही है। अजितदादांनी कुठेही तक्रार केली तरी आम्हाला काही फरक पडणार नाही, मी हिंदुत्वासाठी कटिबद्ध आहे असं नितेश राणे म्हणाले। अजितदादांनी भाजप नेतृत्वाकडे तक्रार केली। मला असं वाटतं की अजितदादांनी कोणाकडे तक्रार केली आहे मलाही माहिती नाही, किंवा अशी तक्रार झाली आहे की हेही मला माहीत नाही, पण नितेश राणे हे हिंदुत्वाकरता काम करतात, ते हिंदुत्ववादी आहेत, ते अतिशय तडफेनं हिंदुत्वाचे विषय मांडतात। अर्थात हे विषय मांडताना कधीकधी ते जे काही बोलतात त्याचे वेगळे अर्थ निघतात। त्या संदर्भात स्वतः नारायणराव राणे साहेबांनी त्यांच्याशी चर्चा केली आहे, मी चर्चा केली आहे, त्यामुळे ते त्याची काळजी निश्चितपणे घेतील। जो हमारा विपक्ष है वो लगातार महाराष्ट्र की बदनामी करता है। उन्होंने रिन्यू पावर इसका प्लांट महाराष्ट्र से गुजरात में गया, इस प्रकार का नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया। रिन्यू ने आज स्वयं प्रेस नोट जारी करके हम महाराष्ट्र में हैं, हमने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है और बढ़ाएंगे, इस प्रकार से अपना कमिटमेंट दिया है। मुझे लगता है विपक्ष को मुँह की खानी पड़ी है। महान्यूज़ 7 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरडी रोड, रामानगर, नागपुर।